ठीक है। सबसे पहला स्टेप होता है हमारा लिखने का कि क्या क्या गिवन है। तो सबसे पहले चलो हम लोग ने ले लिया a circle CO, R in which arc AB subtend an angle AOB at the center and angle ACB at point C on the remaining part of the circle। ये गिवन में हमने ले लिया कि मान लेते हैं, बोला गया है कि हमारे पास एक आर्क है, आर्क AB। ठीक है, हमारे पास एक आर्क है, आर्क AB, और एक सेंटर है O। तो सेंटर पे एक एंगल बनाया गया, एंगल AOB, और सरकमफेरेंस पे एक एंगल बनाया गया, यानी कि उसका नाम दे दिया गया ACB, जैसा हमने अभी बनाया, एग्जैक्टली सेम एंगल बनाया गया। ठीक है, उसके बाद हमें क्या प्रूफ करना है, जैसे मैंने अभी बताया कि सरकमफेरेंस पे जो एंगल है वो सेंटर के डबल होना चाहिए। दैट मींस एंगल AOB is equal to twice of angle AB when AB is a minor arc or semicircle, that doesn't matter। वो कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, माइनर आर्क हो, सेमी सर्कल हो, मेजर आर्क हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, दूसरा रिफ्लेक्स एंगल बनेगा। रिफ्लेक्स एंगल मींस व्हाट? रिफ्लेक्स एंगल हमें पता है कि 180 से बड़ा, अगर वो मेजर आर्क पे बन रहा है तो 180 से बड़ा बनेगा, बट दैट पॉइंट इज नॉट आवर कंसर्न। हमारा मेन पॉइंट यही है कि सेंटर पे जो भी एंगल बनेगा, ठीक है, हमारे पास एक पॉइंट है ए, दूसरा पॉइंट है बी, सेंटर पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, सेंटर पे जो भी एंगल बनेगा, ठीक है, वो हमेशा सरकमफेरेंस पे जो एंगल बन रहा है उससे हमेशा डबल होगा। यानी कि सरकमफेरेंस पे अगर सेम आर्क से, यही आर्क से, अगर सेम आर्क से सरकमफेरेंस पे थीटा एंगल बना रहा है, तो उसी आर्क से अगर मैं सेंटर पे एंगल बनाऊंगा तो वो एंगल बनेगा हमारा उसके एग्जैक्टली डबल। ये चीज हमें प्रूफ करना है। ठीक है, उसको प्रूफ करने के लिए हम हल्का सा कंस्ट्रक्शन ले रहे हैं। नाउ व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन? जॉइन ए बी एंड सी ओ, जॉइन ए बी एंड सी ओ। ये ए बी हमने कॉर्ड जैसा बना के हमने इसको ज्वाइन कर दिया, और सी ओ यानी कि हमने इस पॉइंट को भी ज्वाइन कर दिया। ठीक है, बताने का मतलब ऐसा है, ध्यान से देखिएगा। हमारे पास एक सर्कल है ऐसे, ठीक है, हमारे पास उसका एक सेंटर है ओ, यहाँ पे हमारा आर्क है ए बी, यहां से एक एंगल बनाया AOB, सरकमफेरेंस पे हमारा एंगल है ACB। ठीक है, सबसे पहला काम किया, इस पॉइंट को जोड़ दिया गया AB को, दूसरा काम किया गया कि CO को जोड़ दिया गया। ठीक है, प्रोड्यूस CO टू द पॉइंट D आउटसाइड द सर्कल। उसके बाद CO जो भी पॉइंट बना उसको हल्का सा एक्सटेंड कर दिया गया, एक्सटेंड कर दिया गया एक पॉइंट तक, कहां तक? एक पॉइंट D तक। ठीक है, ये चीज हमें बताया गया। तो हमारे पास टोटल 3 केसेस बन सकते हैं, बट कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 केसेस में सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि आर्क पे जो एंगल बनता है सेंटर पे वो सरकमफेरेंस के डबल होता है। 3 केस यहाँ पे कंसीडर किया गया है, एक एक्यूट एंगल वाले आर्क का, यानी कि एक माइनर आर्क का, एक सेमी सर्कल का, और एक मेजर आर्क का। ठीक है, ओके। तो हमारे पास 3 केसेस बना हुआ है, माइनर आर्क, सेमी सर्कल और मेजर आर्क, बट एक से भी प्रूफ करेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास एक थ्योरम था, आप अगर याद होगा आपको, कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। ठीक है, उसी पॉइंट का हमें यूज किया जा रहा है यहाँ पे। इट इज गिवन दैट वी नो दैट when one side of a triangle is produced then the exterior angle is so formed is equal to the sum of two interior opposite angle। मतलब अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल को अगर मैं ऐसा एक साइड को एक्सटेंड कर देता हूँ, लेट्स से ABC, ये जो एंगल होगा, ये जो एंगल होगा वो ये एंगल और ये एंगल का सम होगा। इसको मान लेते हैं 3, इसको मान लेते हैं 2, इसको मान लेते हैं 1, यानी कि एंगल 3 जो होगा वो एंगल 1 प्लस एंगल 2 के बराबर होगा। ये हमारा एक थ्योरम ट्रायंगल में हम लोग पढ़ते हैं, तो उसी थ्योरम का यहाँ पे यूज किया गया, दैट इज एंगल AOD। एंगल AOD हमारे पास कौन सा है? एंगल, हमारे पास देखिए एक ट्रायंगल बना हुआ है AOC, हमारे पास एक ट्रायंगल बना हुआ है एंगल CBO, हमारे पास दूसरा ट्रायंगल बना हुआ है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो यानी कि ये जो साइड होगा, हमारे पास एक ट्रायंगल है, देखिए ट्रायंगल, ये ट्रायंगल AO और B, हमारे पास एक ट्रायंगल है। तो ये वाला जो इस ट्रायंगल पे इस साइड को प्रोड्यूस कर दिया गया, तो ये वाला जो एंगल होगा दैट इज एंगल AOD विल बी सम ऑफ दिस एंगल प्लस दिस एंगल। ठीक है, दैट मींस एंगल AOD विल बिकम एंगल ACO प्लस एंगल CAO। यही चीज लिखा गया, एंगल ACO या फिर OAC प्लस OCA। सिमिलरली एंगल BOD, BOD मतलब कौन सा एंगल हो जाएगा? ये एंगल हो जाएगा एंगल BOD। हमारे पास एक और ट्रायंगल बन रहा है, आप लोग देख सकते हैं, ये हमारे पास दूसरा ट्रायंगल है यहाँ पे।
ठीक है, मैं इसको अच्छे से बता देता हूँ। हमारे पास एक दूसरा ट्राइंगल है, आप लोग देख सकते हैं ये दूसरा ट्राइंगल हमारे पास है, ट्राइंगल सी ओ बी, ये हमारे पास दूसरा ट्राइंगल, और इस ट्राइंगल का एक साइड एक्सटेंड कर दिया गया, ये साइड हमने एक्सटेंड कर दिया, तो ये जो एंगल होगा एंगल बी ओ डी, वो बराबर होगा ये एंगल और ये एंगल के। ठीक है, exterior angle is equal to sum of two opposite interior angle, तो एंगल BOD will become एंगल OCB plus एंगल OBC, ये बन जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास आ गया एंगल OBC प्लस एंगल OCB। ठीक है, अब एक चीज देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, एंगल OAC, एंगल OAC, ये जो एंगल है एंगल OAC और एंगल CBO, ये दोनों एंगल बराबर होगा। ठीक है, क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये दोनों एंगल जो है सेम कॉर्ड पे बना हुआ है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि OC इज इक्वल टू OA, ये हमारा क्या चीज है? रेडियस है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, OC और OA वो हमारा दोनों क्या है? रेडियस है। OC और OA ये दोनों हमारा रेडियस है, OC और OB भी हमारा रेडियस है। ठीक है, तो उस कारण से अगर ये लेंथ और ये लेंथ सेम है, ये लेंथ और ये लेंथ, ये लेंथ और ये लेंथ अगर सेम है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल के प्रॉपर्टी से अगर एक ट्राइंगल का ये साइड और ये साइड सेम होता है तो उसका करस्पॉन्डिंग ऑपोजिट एंगल भी क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, तो उस हिसाब से हमारा क्या हो गया, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल क्या हो गया? बराबर हो गया। ठीक है, और साथ ही साथ ये एंगल और ये एंगल भी हमारा सबका सब बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, एंगल OAC इज इक्वल टू एंगल OCB, एंगल OBC इज इक्वल टू एंगल OCB, क्योंकि सबका सब क्या है? रेडियस है, और ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, ये हमारा क्या बन रहा है? आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है। आप देख सकते हैं कि ये भी हमारा रेडियस है, ये भी हमारा रेडियस है, तो ये लेंथ सेम हो गया, तो ये एंगल सेम हो जाएगा। ये भी हमारा रेडियस है, ये भी हमारा रेडियस है, तो ये एंगल हमारा सेम हो जाएगा। ठीक है, तो ये अगर सेम हो जाता है तो हम क्या करते हैं, आ, उसके बाद हम इन दोनों एंगल को ऐड कर देंगे। ध्यान से देखिए, एंगल AOD इज इक्वल टू कितना निकल जाएगा? ट्वाइस ऑफ एंगल OCA, एंगल AOD, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल सेम हो गया तो ट्वाइस ऑफ एंगल OCA लिख सकते हैं। ठीक है, फिर ये एंगल जो है ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल BCO। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास क्या आ रहा है, मैं इधर लिख के बता रहा हूँ, एंगल AOD जो है वो हमारे पास निकल जा रहा है ट्वाइस ऑफ एंगल OCA, OCA, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल सेम है, और ये एंगल जो था ये दोनों एंगल का सम था। ठीक है, सिमिलरली हम लिख सकते हैं एंगल BOD विल बिकम इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल BCO, हमारे पास निकल जाएगा, सॉरी, OCB। अब अगर दोनों को ऐड कर देंगे, एंगल BOD प्लस एंगल AOD, सिमिलरली मैं यहाँ पे बता देता हूँ, अब अगर इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, एंगल AOD प्लस एंगल BOD, तो हमारे पास आ जाए इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल OCA प्लस एंगल OCB, तो हमारे पास एंगल AOD प्लस BOD बन के हो जाएगा AOB, एंगल AOB, क्योंकि ये एंगल प्लस ये एंगल मिलके ये पूरा का पूरा एंगल आ जाएगा, देन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल, ये एंगल और ये एंगल मिलके हमारे पास बन जाएगा ACB। ठीक है, तो इसी तरीके से प्रूफ किया गया है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हमारे पास आ गया फ्रॉम 1 and 2, इसको हमने 1 ले लिया, इसको हमने 2 ले लिया, फिर 1 and 2 से हमने दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है, इसको 1 ले लिया है और इसको 2 ले लिया है, दोनों को ऐड कर दिया गया। सिमिलरली एंगल AOB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ACB। ठीक है, किसी भी फिगर पे ले लीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिगर 3 इसलिए बनाया गया है ताकि ये बताना चाह रहा है कि सबके लिए वैलिड है। ठीक है, इट इज ऑल्सो वैलिड फॉर मेजर आर्क, माइनर आर्क और सेमी सर्कल आर्क। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है समझने में, वो पूछ सकता है। इफ एनीवन हैज एनी डाउट देन ही और शी कैन आस्क। किसी को कोई डाउट? एनीवन हैज एनी डाउट? No, sir.
ओके, किसी को नो सर। ओके, चलिए किसी को कोई डाउट नहीं। ओके, फिर हम लोग हमारे नेक्स्ट थ्योरम पे जाते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है नेक्स्ट वाला भी, ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट थ्योरम, हम लोग हमारे नेक्स्ट थ्योरम पे जाते हैं। 1 सेकेंड, मैं थ्योरम निकाल लेता हूँ। ओके, ठीक है, हमारा नेक्स्ट थ्योरम बताता है द एंगल इन ए सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये सारे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है सर्कल के, आपको क्लास 10th में भी यूज होगा, आपको क्लास 11th में भी यूज होगा अगर आप मैथ्स लेते हैं तो। ठीक है, तो ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। इन दिस थ्योरम इट इज सेइंग दैट द एंगल इन ए सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल। इसका बोलने का मतलब है कि अगर मेरे पास कोई भी एक सर्कल है, मेरे पास कोई भी एक सर्कल है, सर्कल का एक डायमीटर है, क्योंकि सेमी सर्कल मतलब डायमीटर से बना हुआ है। सर्कल का एक डायमीटर है, लेट्स से ए बी। इस डायमीटर से अगर मैं सरकमफेरेंस पे कोई भी एंगल बनाऊं, इफ आई मेक एनी एंगल, कहीं भी, ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। कहीं भी बनाओ फर्क नहीं पड़ेगा, कहीं भी बनाओ ये हो जाएगा 90 डिग्री। कैसे भी बनाओ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम सरकमफेरेंस पे एंगल बनाए तो वो एंगल हमेशा कितना बनेगा, 90 बनेगा। चाहे इधर भी बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं एक ऐसा एंगल बनाया तो ये एंगल होगा 90 डिग्री, अगर मैं इधर बनाया तो ये एंगल होगा 90 डिग्री। ठीक है, अगर मैं इधर बनाया तो ये एंगल होगा 90 डिग्री, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कैसे होगा इसको हम लोग प्रूफ करते हैं, ध्यान से देखिएगा। मैं गिवन नहीं लिख रहा हूं, गिवन इधर मैं बता देता हूं कि गिवन क्या है। गिवन में AB is a diameter of a circle center with center O and radius R and ACB is an angle in a semicircle। ACB जो है वो एंगल किस पे बना हुआ है, सेमी सर्कल पे बना हुआ है। ठीक है, चलिए हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। हमारे पास एक एंगल है A, हमारे पास एक डायमीटर है AB। ठीक है, ये हमारा सेंटर हो गया O और ये हमारा सरकमफेरेंस पे कोई भी एक एंगल है, let's say ACB। We have to prove that, to prove that angle ACB is equal to 90 डिग्री, ये हमें प्रूव करना है। अभी हमने एक थ्योरम पढ़ा, दैट थ्योरम सेज दैट द एंगल मेड ऑन ए, याद रखिएगा, द एंगल मेड ऑन ए सेंटर ऑफ ए सर्कल बाय एन आर्क इज ट्वाइस द एंगल मेड बाय द सेम सर्कल ऑन द सर्कमफेरेंस। ठीक है, हमने अभी पढ़ा कि सेंटर पे अगर कोई आर्क एंगल बनाता है और वही आर्क अगर सरकमफेरेंस पे एंगल बनाते हैं, द सेंटर एंगल्स विल बी डबल द एंगल्स दैट सबटेंडेड एट द सरकमफेरेंस। तो हमें पता है कि एंगल AOB, ये सेंटर पे बना है AB आर्क से, AOB सेंटर पे बना हुआ है, विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ACB। वो एंगल ACB का कितना हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। We can also write it as twice of angle ACB is equal to angle AOB, and we know that AOB is a straight angle। अगर AOB straight angle है, that means twice of angle ACB will become equal to 180 degree। ठीक है, इसका मतलब सॉरी, एंगल ACB will become 180 degree by 2। तो हमारे पास एंगल ACB will become equal to 90 डिग्री। तो एंगल A से भी हमारे पास कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। दैट मीन्स हमने प्रूफ कर दिया कि सेमी सर्कल पे अगर कोई भी एंगल बनता है तो वो एंगल हमेशा 90 डिग्री। हमने कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई आर्क, मेरे पास एक आर्क है AB, चाहे मेजर आर्क, माइनर आर्क, सेमी सर्कल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई आर्क सेंटर पे कोई एंगल बनाता है और वही आर्क किसी ना किसी सर्कम, फर्क नहीं पड़ता, मान लो ये सर्कमफेरेंस यही है, यहीं पे एंगल बनाता है, तो ये कितना हो जाएगा, थीटा। जो सर्कमफेरेंस पे एंगल बनाता है उसका डबल हो जाएगा हमेशा वो एंगल जो सेंटर पे बनाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे वो यहाँ पे बनाए। ठीक है, आया समझ में किस तरीके से प्रूफ किया हमने इस थ्योरम को। यस सर। ठीक है, अगला थ्योरम हमारे पास आता है, ध्यान। यस सर। ओके, वेरी गुड। अगला थ्योरम हमारे पास आता है, दिस इज कन्वर्स थ्योरम, कन्वर्स ऑफ थ्योरम 2।
थ्योरम 2 का कन्वर्स है। थ्योरम 2 का कन्वर्स क्या बताता है कि the arc of a circle subtending a right angle at any point of a circle is its alternate segment is a semicircle, ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम लोग प्रूफ कर ही लेते हैं। सेम जैसा है, जैसा हम लोग पिछला वाला क्वेश्चन है वैसा ही है। ठीक है, हमने एक सर्कल ले लिया, हमने एक सर्कल ले लिया विथ सेंटर O। ठीक है, चलिए एक का हमें क्या, ओके, ए बी इज ए डायमीटर ए बी। द आर्क ऑफ ए सर्कल सबटेंडिंग ए राइट एंगल एट एनी पॉइंट, यानी कि एक राइट एंगल बना रहा है एनी पॉइंट, कहीं पे भी राइट एंगल बना रहा है। लेट्स सी the arc of a circle subtending a right angle at any point of a circle, then its alternate segment is a semicircle। semicircle मतलब AOB diameter, ये चीज हमें प्रूव करना है। गिवन पे हम लोग लिख लेते हैं ए एंगल ए सी बी is any angle on a circle CO, RE, that means circle with center O and radius R, such that angle ACB is equal to 90 डिग्री। हम ACB को 90 डिग्री मान ले रहे हैं। ठीक है, एंड पॉइंट A, C and B are on the circle। ठीक है, टू प्रूव, हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव दैट AB is a diameter, और सेम चीज है, और एंगल AOB इक्वल टू 180 डिग्री प्रूफ कर दें, और आर्क AB is on semicircle। ठीक है, कोई भी प्रूफ कर सकते हैं, सेम चीज है, सबका सेम मतलब निकल के आएगा। तो कैसे प्रूफ कर सकते हैं, फिर से वही कंसेप्ट हम लोग लगाएंगे जो कंसेप्ट अभी हम लोगों ने पढ़ा था। एंड व्हाट इज दैट कंसेप्ट, दैट कंसेप्ट सेज दैट प्रूफ, ये कंसेप्ट हमें बताता है, कंसेप्ट क्या बताता है, दैट कंसेप्ट सेज दैट वी नो दैट एंगल मेड by an arc at the center is twice the angle made by same arc at the circumference, at the circumference। ठीक है, हमें ये चीज पता है कि सेंटर पे जो एंगल बनता है वो हमेशा सर्कमफेरेंस के एग्जैक्टली डबल होता है। दैट मीन्स हम बता सकते हैं कि एंगल ए सी बी twice of angle ACB will become equal to, or else we can also say that angle AOB is equal to twice of angle ACB। अभी हम लोगों ने ये थ्योरम पढ़ा है कि सेंटर पे जो एंगल होता है वो आर्क के एग्जैक्टली डबल होता है। ठीक है, दैट मीन्स एंगल ACB हमें पता है कितना है, एंगल AOB इक्वल टू ट्वाइस इनटू 90 डिग्री, दैट मीन्स 180 डिग्री। अगर एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया, दैट मीन्स हेंस AB is a diameter of a circle। ठीक है, therefore ACB is a semicircle। ACB जो होगा वो क्या आर्क होगा, वो सेमीसर्कल आर्क होगा। ACB जो होगा वो हमारा सेमीसर्कल आर्क होगा। कन्वर्स थ्योरम सबको समझ में आया किस तरीके से प्रूफ किया गया कन्वर्स थ्योरम, एवरीवन अंडरस्टूड? यस सर। ओके, वेरी गुड, बड़ा सिंपल था, सेम जैसा पिछली बार वो एंगल 180 डिग्री था, इस बार 90 डिग्री हो गया। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं, हमारे पास ज्यादा थ्योरम नहीं है और। ठीक है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट थ्योरम।
नेक्स्ट थ्योरम हम लोग निकाल लेते हैं, 1 सेकेंड। लेट्स ब्रिंग द नेक्स्ट थ्योरम। व्हाट इज नेक्स्ट थ्योरम? थ्योरम नंबर 4। ठीक है, चलिए। यह थ्योरम बोला जा रहा है, दिस थ्योरम सेज दैट एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। अगर एंगल सेम सर्कल पे है वो सारा का सारा इक्वल होता है, सेम सेगमेंट पे है। ठीक है, अब इसमें सेगमेंट के लिए इसने माइनर आर्क ले लिया, उसने सेमी सर्कल ले लिया, उसने मेजर आर्क ले लिया, और माइनर सेगमेंट ले लिया, सेमी सर्कल ले लिया। ठीक है, चलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग देखते हैं। सारा प्रूफ सेम है, ऑल प्रूफ्स आर सेम। लेट्स टेक ए सर्कल। इसमें पूछा गया है, हमें ये चीज बताना है, ध्यान से देखिएगा। हमें बोला गया कि हमारे पास एक सेगमेंट है, लेट्स से सर्कल को हम 2 सेगमेंट में डिवाइड कर देते हैं, ए बी। ठीक है, ऊपर वाला मेजर सेगमेंट, नीचे वाला माइनर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट में बहुत सारे एंगल बन रहे हैं, हम मान लेते हैं। ठीक है, बहुत सारे एंगल बन रहे हैं। ठीक है, लेट्स से C1, लेट्स से दिस वन C2, और एक एंगल बन रहा है, हमने मान लिया चलो C3। ठीक है, तो गिवन, सबसे पहले गिवन क्या है? गिवन A B C1 C2 C3 are any point on a circle, are any point on a circle C O comma R। ठीक है, हमें प्रूफ करना है, we have to prove that, to prove angle AC1B is equal to angle AC2B is equal to angle AC3B। ये सारे एंगल सेम है, ये चीज हमें प्रूफ करना है, क्योंकि सेम सेगमेंट में बना हुआ है या फिर सेम कॉर्ड पे बना हुआ है, ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं, हल्का सा कंस्ट्रक्शन। हमारा सेंटर है O। ठीक है, ये हमारा सेंटर है O। जॉइनिंग OA एंड OB, OA और OB को हमने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, प्रूफ। प्रूफ पे हमें पता है, वी नो दैट एंगल मेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल, is twice the angle made by same arc at the circumference। ठीक है, हमने अभी ये पॉइंट पढ़ा। तो चलो हम लोग ले लेते हैं कि एंगल मेड बाय सेंटर इज इक्वल टू थीटा, एंगल AOB इज इक्वल टू थीटा। हमने ले लिया कि लेट एंगल AOB इज इक्वल टू थीटा, हमने ले लिया एंगल AOB इज इक्वल टू थीटा। एंगल AOB अगर इक्वल टू थीटा है तो हमें पता है कि एंगल AOB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल AC1B। ठीक है, and angle AOB will become equal to twice of angle AC2B। angle AOB will become equal to twice of angle AC3B। ठीक है, क्यों? क्योंकि सेंटर में जो एंगल बनेगा वो हमेशा सर्कमफेरेंस के डबल होगा। फिर हम लोग लिख सकते हैं एंगल AOB का वैल्यू था थीटा, इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल AC1B। ठीक है, सिमिलरली
theta is equal to twice of angle AC2B. Again theta is equal to twice of angle AC3B. तो एंगल AC1B का वैल्यू कितना हो जाएगा? थीटा बाई 2। एंगल AC2B का वैल्यू हो जाएगा थीटा बाई 2। एंगल AC3B का वैल्यू हो जाएगा थीटा बाई 2। इसको ले लेते हैं 1, इसको ले लेते हैं 2, इसको ले लेते हैं 3, और तीनों का वैल्यू कितना है? थीटा बाई 2, थीटा बाई 2, थीटा बाई 2। तो हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम 1, 2 एंड 3। 1, 2 एंड 3 से हम लोग बोल सकते हैं एंगल AC1B will become equal to एंगल AC2B is equal to एंगल AC3B। तो हमें जो चीज प्रूफ करना था वो चीज हमने प्रूफ कर दिया। समझ में आया सबको किस तरीके से प्रूफ आई है कि एक सेगमेंट में एंगल बनेगा तो सारा का सारा एंगल इक्वल होगा। और उसी को तीन चीजों में इधर बताया गया है कि आपका सेमी सर्कल होगा तब भी सेम होगा, आपका मेजर आर्क होगा तब भी सेम होगा, माइनर आर्क होगा तब भी सेम होगा, बट सिमिलर है, सबका सब प्रूफ सेम है। समझ में आया सबको किस तरीके से प्रूफ किया गया? यस सर। ओके, रिजल्ट ऑन आर्क पे हमारा एक और थ्योरम है, उसको भी देख लेते हैं। इट इज गोइंग टू बी आवर लास्ट थ्योरम ऑन रिजल्ट ऑन आर्क। आपका सर्कल थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, ठीक है, बट कोई बात नहीं, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी आवर लास्ट थ्योरम। ठीक है, सर्कल थोड़ा सा बड़ा। ये रिजल्ट्स ऑन आर्क जो हम लोग पढ़ रहे हैं, रिजल्ट्स ऑन एंगल सबटेंडेड बाय आर्क, उसका ये लास्ट थ्योरम है, ठीक है। उसके बाद इस पे क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम लोग अगला थ्योरम पे जाएंगे। ओके, थ्योरम 5 हमें बताया जाता है कि थ्योरम 5 कि इफ ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू पॉइंट्स सबटेंड्स इक्वल एंगल एट टू अदर पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन सेगमेंट, then the 4 points are consecutive, that is lie on the same circle। ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा क्या बताया जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ओके, ध्यान से देखिएगा। इसमें बता रहा है कि इफ ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू पॉइंट्स subtended equal angle at two other points lying on the same side of the line segment, then the 4 points are concyclic, that is lie on the same circle। ठीक है, ये थोड़ा सा थियोरेटिकल प्रूफ है, ध्यान से देखिएगा। पहले मैं बता देता हूं कि बोला क्या जा रहा है। बोला जा रहा है कि हमारे पास एक सर्किल है, ठीक है, हमारे पास एक सर्किल है, ठीक है। सर्किल पे एक लाइन सेगमेंट है हमारा इस तरीके से, लेट्स से द लाइन सेगमेंट इज ए बी। सर्किल पे हमारा लाइन सेगमेंट है, ठीक है। ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू पॉइंट्स, दो पॉइंट से मिलकर बना सबटेंड इक्वल एंगल एट टू अदर पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट में मान लेते हैं कोई दो पॉइंट और है हमारे पास। एक पॉइंट ले लिया हमने सी, दूसरा पॉइंट ले लिया हमने डी। अब इस ए बी से सी और डी दोनों पॉइंट पे एंगल बनाएंगे। सी पॉइंट पे बनाया एंगल और डी पॉइंट पे बनाया एंगल। अगर सेम साइड पे लाई कर रहा है तो दोनों एंगल क्या होगा? सेम हो जाएगा। ये भी एंगल सेम हो जाएगा, ये दोनों एंगल क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। कैसे इक्वल हो जाएगा? अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है ये चीज, ठीक है। लाई ऑन द सेम सर्कल। तो हमें बोला गया है कि ये जो चारों पॉइंट्स होगा, दैट मींस सी डी ए बी, ये जो चारों पॉइंट्स होगा, ये चारों पॉइंट्स कंसाइक्लिक होगा। बोलने का मतलब क्या है? अगर मैं इसको ऐसे भी समझूं, ध्यान से समझिएगा, अगर मैं इसको ऐसे भी समझूं, हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि मेरे पास कोई भी एक लाइन सेगमेंट है, कोई भी एक लाइन सेगमेंट है ए बी, और मेरे पास कोई भी दो पॉइंट है, से एक पॉइंट है डी और एक दूसरा पॉइंट है सी, ठीक है। और मैं एंगल बनाऊं, ठीक है, लाइन सेगमेंट से क्या करूं? एंगल बनाऊं। लाइन सेगमेंट से अगर मैं एंगल बनाऊं, अगर ये एंगल और ये एंगल ये दोनों सेम हो जाए तो ये चारों पॉइंट क्या हो जाएगा? कंसाइक्लिक। कंसाइक्लिक मतलब ये चारों पॉइंट से क्या करेगा? एक सर्कल पास करेगा। अगर ऐसा हो जाता है तो ये चारों पॉइंट क्या हो जाएगा? कंसाइक्लिक हो जाएगा, ठीक है। तो गिवन लिखा हुआ है, गिवन में नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट प्रूफ करूंगा इस चीज को, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या दिया गया है
Given AB is a line segment and C and D are 2 points lying on the same side of the AB such that angle ACB is equal to ADB. To prove A, B, C, D lie on the same circle. ये हमें proof करना है कंस्ट्रक्शन बोला गया है. Draw the circle through the three non-collinear points A and B and C. ठीक है. A, B, C से हमने क्या किया, तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट है हमारे पास. मतलब समझा देता हूं मैं. हमारे पास बोला गया है 4 पॉइंट है. ठीक है. एक लाइन सेगमेंट है ए बी. उसके बाद हमारे पास कोई भी पॉइंट है एक सी और दूसरा एक पॉइंट है कहीं पे मान लेते हैं डी. हम मान लेते हैं डी यहाँ पे. और ये एंगल को इक्वल बोला गया है. ठीक है. ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी एंगल थीटा है. हमें बोला गया है कि ए बी सी पॉइंट को ज्वाइन करके एक सर्कल बना दिया गया है. हमने चलो ऐसा मान लिया कि ये डी पॉइंट जो है वो बाहर निकल गया. ठीक है. एबीसी को ज्वाइन करके एक सर्कल बना दिया गया. प्रूफ. हमने एक थ्योरम पढ़ा अभी. वी नो दैट एंगल्स मेड ऑन सेम साइड ऑफ ए सेगमेंट आर इक्वल. ठीक है. हमें पता है कि अगर कोई भी एंगल किसी सेगमेंट का सेम साइड में, जैसे ए बी के ऊपर एक सेगमेंट है, ए बी के नीचे एक सेगमेंट है, तो ए बी के ऊपर अगर एंगल बनाऊंगा सर्कल पे तो कोई भी एंगल इक्वल आएगा. ठीक है. सो हम लोग लिख सकते हैं इफ एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी, देन ये बस थियोरेटिकली है, देन सी एंड डी विल लाई ऑन द सेम lie on the circle at the same segment और वो सेम सर्कल पे लाई करेगा, साथ ही साथ सेम सेगमेंट पे लाई करेगा. यानी कि डी वाला जो पॉइंट है वो डी वाला पॉइंट कहीं बाहर नहीं होके डी वाला पॉइंट जो है वो क्या होगा, सर्कल पे ही लाई करेगा.